13 साल की नौकरी और 16 बार तबादला, यह आंकड़े किसी रिकॉर्ड बुक के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे न्यायिक अधिकारी के हैं जिसने इंसाफ के तराजू को कभी झुकने नहीं दिया। संभल के चर्चित जज विभांशु सुधीर का तबादला आज प्रदेश की सबसे बड़ी सुर्खियों में है। अक्सर कहा जाता है कि सरकारी सेवा में तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन जब कोई जज पुलिस के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर का आदेश दे और रातों रात उसकी कुर्सी बदल दी जाए तो सवाल उठना लाजमी है। 13 साल के करियर में 16वां बदलाव, क्या यह विभांशु सुधीर की कर्तव्य निष्ठा की पहचान है या फिर व्यवस्था को चुनौती देने की कीमत? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज संभल से सुल्तानपुर तक इस ट्रांसफर एक्सप्रेस के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। एक तरफ वकीलों का आक्रोश है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सत्य अचल है वाला बयान, और बीच में खड़े हैं वो जज जिनके लिए शायद न्याय करना ही उनका सबसे बड़ा अपराध बन गया। कहते हैं कि न्याय का मंदिर किसी के दबाव में नहीं झुकता, लेकिन संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के साथ जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मात्र 34 साल की उम्र और 12 साल का करियर, लेकिन इस छोटे से सफर में विभांशु सुधीर ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। एक ऐसे जज की जो पुलिस की लाठी के आगे न्याय के तराजू को झुकने नहीं देता। हड़कंप तब मचा जब सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में एक ऐतिहासिक आदेश दिया। उन्होंने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह फैसला पुलिस के इकबाल पर सीधी चोट थी, लेकिन यह पहली बार नहीं था। इससे पहले 24 दिसंबर को भी उन्होंने एक 3 साल पुरानी मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए 13 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिराई थी। इन फैसलों के कुछ ही समय बाद करीब दर्जन भर जजों की तबादला सूची जारी की गई। इसमें विभांशु सुधीर का नाम भी शामिल था। उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें सीजेएम के पद से हटाकर एक पायदान नीचे सीनियर सिविल डिवीजन जज बनाकर भेजा गया है। बताया जाता है कि 12 साल की नौकरी में यह उनका 16वां तबादला हुआ है, जो उनकी कार्यशैली और व्यवस्था के बीच के संघर्ष को साफ दर्शाता है। इस तबादले ने जैसे ही तूल पकड़ा, सियासत के गलियारों में तूफान आ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार ने पुलिस के दबाव में आकर एक ईमानदार जज को सजा दी है। इधर चंदौसी कोर्ट के गलियारों में वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वकीलों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए, जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि विभांशु सुधीर की न्याय प्रणाली से आम जनता बेहद खुश थी। वकीलों ने प्रशासन और शासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आइए अब जान लेते हैं कि कौन है विभांशु सुधीर। विभांशु सुधीर मूल रूप से यूपी के भदोही जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 अगस्त 1990 में हुआ था। उन्होंने साल 2004 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 2011 में LLB कंप्लीट की। विभांशु सुधीर को वर्ष 2013 में पहली बार सुल्तानपुर में पोस्टिंग मिली थी। यहां वे एडिशनल सिविल जज के तौर पर अपॉइंट हुए थे। उन्होंने अब तक यूपी के कई जनपदों में काम किया है, जिनमें एटा, मुरादाबाद, चंदौसी, गाजियाबाद, ललितपुर, आगरा, संभल जैसे जिले शामिल हैं। अभी तक वह संभल में ही अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया है। विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर जाना सिर्फ एक जज का तबादला नहीं, बल्कि यह उस बहस को फिर से जिंदा कर गया है कि क्या सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ बोलना संभव है। एक तरफ संविधान की रक्षा की कस्में हैं, तो दूसरी तरफ तबादला एक्सप्रेस की हकीकत। अब देखना यह होगा कि क्या हाईकोर्ट वकीलों की इस मांग पर संज्ञान लेता है या फिर विभांशु सुधीर की यह सजा दूसरे न्यायिक अधिकारियों के लिए एक संदेश बनकर रह जाएगी।